पूजा करते समय आपका मुंह कहाँ होना चाहिए? पूर्व या उत्तर की ओर मुंह हो। एक थाली उठाओ, थाली पर एक चंदन से एक स्टार बनाओ, बीच में ओम लिखो। ऐसे जैसे टीवी पे आप देख लो, थाली में कैसे स्टार बनाना है, कैसे ओम, इस तरह से ओम बना के, और आप उस पर बड़े प्रेम से आप लिखो ओम बीच में लिखकर, उसके जो खंड बचेंगे उनमें लिखना है नमो नमो नारायणाय, ऐसे लिखो। और लिख करके फिर उसमें तुलसी का पत्ता, वो क्या बन जाता है? वो यंत्र बन गया। उस यंत्र में फिर गोपाल जी को बिठाओ, फिर दूध से, दही से, पानी से, जो आपकी सामर्थ्य है, जल चढ़ाओ, स्नान कराओ। स्नान कराते समय मंत्र कौन सा बोलना चाहिए? याद कर लो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो मेरे संग, श्रीमन्नारायण। जितना बोल रहे हैं पहले उतना बोलो, श्रीमन्नारायण। थोड़ा अच्छे मैया खाई नहीं हो आज। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र को याद कर लो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को जल, फूल, तुलसी इसी मंत्र से चढ़ाया करो। गोपाल जी को इसी मंत्र से सब कर सकते हैं। तो इस मंत्र से आप, ये शरणागति मंत्र है। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र का बड़े प्रेम से आप जाप करते हुए भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर से स्नान कराओ। फिर साफ कपड़े से, पानी से स्नान करा के भगवान को पोंछो। रोज आप दूध दही से स्नान नहीं कराओ तो केवल पानी से। और भगवान को जिस पानी से स्नान कराओ उस जल में थोड़ा तुलसी डाल लो, उस जल में भी थोड़ा सा केसर डाल लो, उस जल में थोड़ा सा कुमकुम मिला लो, थोड़ा रंगीन सा जल। कुछ ना हो तो हल्दी की एक चुटकी हल्दी मिला लो, एक चुटकी। भगवान को स्नान कराओ, पोंछो, कपड़े पहनाओ, सिंगार करो, और सिंगार करा के भगवान को दर्पण दिखाओ। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। दर्पण दिखाओ भगवान को, दर्पण दिखा के फिर भगवान को भोग लगाओ, जो आपकी श्रद्धा। भोग लगाकर भगवान की आरती उतारो, आरती बड़े प्रेम से उतारो। भोग लगाओ तो भगवान को खिलाओ हाथ से, जैसे माँ बच्चे को खिलाती है। ऐसे नहीं रख के चले आए, नहीं नहीं, बड़े भाव से खिलाओ। और प्रेम से खिलाते समय कुछ गाओ, पद भगवान को बड़े पसंद है, कुछ गीत सुनाया करो। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, कुछ सीख लो ये पद, भोग लगाने का पद सीखो। भोग लगाते समय रोज पद गाओ। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। भोग लगाओ दाल, चावल, साग, सब्जी का, और भोग लगा के थाली, भगवान की थाली अलग होनी चाहिए, उसमें दाल चावल डालो, भगवान को भोग लगाओ। रोटी तोड़ के भगवान को खिलाओ, फिर भगवान का पानी से मुंह साफ करो, पोंछो, ये सब होना चाहिए विधान। फिर इसके बाद वो भोजन की थाली जो बची ना प्रसादी, उसे रोटी को रोटी में मिलाओ, चावल को चावल में, दाल को पूरे में मिलाओ, तो पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद का फुल फॉर्म बताएंगी पीली मैया। सुनो, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रा मतलब प्रभु के, बोलो प्रा मतलब, सा मतलब साक्षात,
दा मतलब दर्शन। प्रभु हमारे यहाँ प्रसाद को ही भगवान का दर्शन माना जाता है। प्रसाद मिल गया मतलब भगवान के दर्शन, प्रसाद ही साक्षात दर्शन है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। ए मैया सुनी नहीं हुई ये बातें? जगन्नाथ जी में काय का प्रसाद मिलता है? हैं? ए मैया, भात का भोग लगता है। काय का? भात समझती हो? भात समझते हो? क्या होता है भात? चावल। चावल तो कच्चे को चावल कहते, पके को ही भात कहते हैं। दुकानदार से क्या वो, भाई साहब ये चावल कैसे दिए? तो चावल तो कच्चा है, जब पक जाता तो भात बन जाता है। तो कच्चे को चावल कहते हैं, पके को। तो जगन्नाथ जी में हमेशा भात का भोग लगता है, पका हुआ चावल। भगवान को भात, वहां का भात बिकता है, सुखा करके भी लोग देते हैं कि घर ले जाना। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। हाँ, एक बार जगन्नाथ जी का भात का प्रसाद, वहां 12 महीने भात का भोग लगता है, एकादशी हो या द्वादशी। वहां एकादशी उल्टी लटकी रहती है। कैसी लटकी? क्यों लटकी? एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ जी का प्रसाद बटा, सब बट गया, भक्तों ने खा लिया। तब तक ब्रह्मा जी आए। आज भी हमेशा ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी रोज जगन्नाथ जी पहुंचते हैं और प्रसाद भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी वहीं खाते हैं आज भी। एक बार ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी आए तब लेट हो गए, सारा प्रसाद बट चुका। ब्रह्मा जी ने, भैया थोड़ा प्रसाद दो। अरे प्रसाद बाबा पूरा बट गया। फिर बोले सब खा भी लिए। तो क्या हुआ, एक पत्तल को कुत्ता चाट रहा था। किसी भक्त ने प्रसाद छोड़ दिया होगा, तो वहां कुत्ता चाट रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि कुत्ता भी प्रसाद पा रहा है जगन्नाथ जी का, अब मैं हटाता हूं तो कुत्ते से प्रसाद लेने का अपराध बन जाएगा कि तुमने प्रसाद छीन लिया। तो एक तरफ से कुत्ता खा रहा था और दूसरे तरफ से बैठ करके, लेट करके उस पत्तल को ब्रह्मा जी चाटने लग गए। कुत्ता भी चाट रहा उसी पत्तल को और ब्रह्मा जी चाट रहे हैं। ये दृश्य देखकर एकादशी महारानी हंस पड़ी। एकादशी बोली, वाह रे ब्रह्मा, कुत्ते के संग खा रहा है। तब भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। वाह ब्रह्मा जी, आपने प्रसाद की महिमा बढ़ाई कि प्रसाद जगन्नाथ जी का, चाहे वो जमीन का पड़ा प्रसाद हो। आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी में चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई वहां अगल बगल में बैठकर एक पत्तल में ब्राह्मण भी खाता है, उसी पत्तल में चांडाल भी खा सकता है। वहां कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरी जात ये है, तेरी जात ना। प्रसाद सबके लिए प्रसाद है, चाहे ब्राह्मण हो चांडाल हो, वहां प्रसाद के लिए कोई भाव ऐसा नहीं है कि जात पात का कोई भाव। प्रसाद मतलब प्रसाद। वहां प्रसाद झूठा नहीं होता। वहां प्रसाद कुत्ता खाए तो ब्रह्मा जी खाएं, ब्रह्मा जी चाटे प्रसाद। तो एकादशी हंसी तो भगवान ने एकादशी को उल्टा लटकाया और मंदिर के पीछे टांग दिया। बोले आज से तुम सदा यहीं रहोगी और एकादशी का प्रभाव जगन्नाथ जी में नहीं होगा। इसलिए एकादशी में जगन्नाथ जी में चावल खाने के बाद भी एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है। वहां एकादशी टूटती नहीं। वहां कोई एकादशी नहीं करता, लेकिन सबको एकादशी करने का फल मिलता है फ्री में, क्योंकि एकादशी वहां उल्टी लटकी। ये भारत में 2 जगह है, एक जगन्नाथ जी में और दूसरा बद्रीनाथ जी में। बद्री विशाल में भी जगन्नाथ जी की तरह ही वहां एकादशी का कोई दोष नहीं है, चाहे एकादशी ही क्यों ना हो। तो ये 2 जगह हम सनातनियों के तीर्थ हैं, जहां पर एकादशी के दिन भी चावल, वहां सिर्फ वहां, ये नहीं कि तुम सिकंदराबाद में खाओ और कहो कि नहीं हम एकादशी, यहां तो करना ही पड़ेगा। तो ये छूट सिर्फ जगन्नाथपुरी में। और जगन्नाथपुरी क्या है? जहां से मंदिर का झंडा दिखेगा, जहां तक झंडा दिखता है मंदिर का, वह क्षेत्र जगन्नाथ जी का क्षेत्र माना जाता। जहां से झंडा दिखना बंद हो जाता है, वो क्षेत्र जगन्नाथ जी का नहीं। फिर वहां आपको एकादशी करनी पड़ेगी। पर जहां से झंडा दिख रहा, ध्वजा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, वहां आप
एकादशी बिना किए पुण्य पाओगे, ये एकादशी जगन्नाथ जी की महिमा। इसलिए कहते जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा दर्शन किया करो, कथाएं सुना करो। तो भगवान की पूजा, शारीरिक पूजा कैसी करनी वो मैंने समझाया। आओ अब मानसिक पूजा के बारे में बात कर लूं 5 मिनट आपसे। सब लोग मानसिक, अच्छा मानसिक पूजा कैसे की जाती है, आओ सुनते हैं मानसिक पूजा। जरा सब लोग सावधान होके बैठो, सावधान। मैया अब जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा करिएगा। अभी आपने सुना कि भगवान की शारीरिक पूजा कैसी हो, भगवान को नहलाओ, भोग लगाओ, ऐसे शारीरिक पूजा। अब मानसिक, सब लोग आंखें बंद करो और मेरे संग मानसिक पूजा करो। 5 मिनट का समय दो, सब बैठ जाओ शांति से 5 मिनट के लिए और प्रेम से मेरे संग चलो वृंदावन। देखो मानसिक पूजा कैसी होती है। सब लोग आंखें बंद करो और आंखें बंद करके इमेजिन करो, कल्पना करो। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं, चले हम वृंदावन। अब ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन पहुंच गए। सबसे पहले यमुना जी के तट पर गए। भाव बनाओ कि हम यमुना मैया को प्रणाम कर रहे हैं और यमुना मैया को प्रणाम करके हम यमुना में स्नान कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ, हम यमुना में स्नान करके सुंदर कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सब ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम बिहारी जी की चौखट पर पहुंचे, प्रणाम किया, मंदिर में प्रवेश किए तो सामने बिहारी जी के पर्दा लगा हुआ था। अब ऐसा भाव बनाओ कि आप पर्दा खुलने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। पर्दा तभी खुला। अब आप भगवान को भी ऐसा भाव बनाओ कि आपके सामने बिहारी जी हैं और उनके दर्शन आप कर रहे हैं। उनकी आंखें कितनी सुंदर, बिहारी जी के बाल कितने घुंघराले सुंदर, बिहारी जी के गाल कितने सुंदर, बिहारी जी की आंखें आपकी आंखों से मिली। कुछ कह रहे हैं बिहारी जी, जरा ध्यान से देखो। ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी आपसे कुछ कह रहे हैं, आप भी उनसे कुछ कह रहे हैं। भगवान आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हाथ जोड़कर अब बिहारी जी से प्रार्थना करो। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हमारे सामने बिहारी जी हैं और हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग प्रार्थना, सभी लोग मेरे संग बोलेंगे। बोलो, हे श्रीमन नारायण, हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, पिता हो, सर्वस्व हो। हे नाथ, ये परिवार आपका है, ये व्यापार आपका है। हे नाथ, हम आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हे रघुनंदन, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना आप बिहारी जी से कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी को आप लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि आपके हाथ में लड्डू हैं और आप अपने हाथ से बिहारी जी को, भगवान श्रीमन नारायण को लड्डू खिला रहे हैं। बिहारी जी लड्डू खा रहे हैं। बगल में श्री राधा रानी किशोरी जी, आप उन्हें भी लड्डू का भोग लगा रहे हैं। अब लड्डू का भोग लगा के एक दूसरे को आप, 2 माला हैं कमल की,
राधा रानी के हाथ में आपने माला दी, गोविंद कन्हैया के हाथ में माला दी। अब राधा रानी कृष्ण को माला पहनाकर, कृष्ण राधा रानी को माला पहनाकर उस माला को स्वीकार कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि एक सुंदर सा झूला है और राधा रानी श्याम सुंदर को आप झूले पे बिठाकर झूला रहे, ऐसा भाव बनाओ कि आप अपने हाथों से प्रभु को झूला रहे हैं। और जैसे केवट ने राम जी के चरण धोए, ऐसे आप भी भगवान के चरण धुल रहे हैं, बिहारी जी के, श्याम सुंदर के आप चरण धुल रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ। फिर चरणामृत पी रहे हैं, फिर भगवान को, वही राधा रानी श्याम सुंदर के स्वरूप को अपने हृदय में बसा रहे हैं। बस जाओ प्रभु हमारे हृदय में। अब आप सब लोग चलिए बैकुंठ। जैसे बैकुंठ में माता लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण के, तो एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव खाली है। आप सब ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ कि आप भगवान के चरण दबा रहे हैं, आप भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं, दूसरा पांव आप दबा रहे। सब लोग भाव बनाओ कि हम बैकुंठ में लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं प्रभु के, एक पांव, दूसरे चरण को हम दबा रहे हैं और प्रभु को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण के एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, गदा है, एक हाथ में कमल का पुष्प है और भगवान श्रीमन नारायण शेष सैया पर लेटकर आपको निहार रहे हैं। आप प्रेम से कह रहे हैं, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन नारायण, हम भटके हुए प्राणी हैं, हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपने योग्य बनाइए। हे नाथ, हम आपके हैं, हम आपके हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए, जहां हैं वहीं आइए। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। कौन सी पूजा है ये? इसमें आपका शरीर कहीं नहीं गया, लेकिन मन कहां चला गया? बैकुंठ। आप वृंदावन रोज जा सकते हैं। अभी आपको मैंने वृंदावन ले गया कि नहीं? मानसिक रूप से यमुना जी स्नान भी किया, बिहारी जी को लड्डू भी। अब आप लोग लड्डू फेंक करके चढ़ाते हो, आप लड्डू फेंक करके चढ़ाते हो। फेंक के का ऐसा भाव बनाओ, आंखें बंद करो कि बिहारी जी आए, हम उन्हें लड्डू खवा रहे। यही प्रेम से भगवान स्वीकार करते हैं, जो देना है प्रेम से। ये मानसिक पूजा है। हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, उन्होंने सदा मानसिक पूजा की है।